नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। चक्राता और आसपास के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी। चक्राता लोखंडी क्षेत्र में बारिश की तरह गिर रही है बर्फ। पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट किया था जारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश देखी जा रही है। तो चक्राता में भी बर्फबारी देखने को मिली। पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह इस दौरान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चक्राता में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस दौरान पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। प्रदेश के कई ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो चला है। तो वहीं चक्राता और पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चक्राता लोखंडी क्षेत्र में बारिश की तरह गिर रही है बर्फ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से चंपावत के बाराही धाम देवीधुरा में आयोजित मंदिर के नव निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि बाराही धाम के नवनिर्मित कार्यों का शुभारंभ होना हम सभी के लिए सौभाग्य का क्षण है। मां बाराही का प्राचीन धाम सदियों से श्रद्धा, आस्था और शक्ति का केंद्र रहा है। बाराही धाम में आयोजित होने वाला बग्वाल मेला वीरता, परंपरा और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है। राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित भी किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां बाराही मंदिर का नवनिर्माण मंदिर को और ज्यादा भव्य और आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा। ये धाम आस्था के साथ विकास और समृद्धि का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित 4 धाम, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और अन्य मंदिर हमारी सनातन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के जीवन प्रतीक है। सीएम ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास है। राज्य सरकार देवभूमि के समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने का अपना काम इसी प्रकार जारी रखेगी। इस दौरान उन्होंने पर्व की सरकार यानी कांग्रेस पर सियासी हमला भी बोला। उत्तराखंड में हुए कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि चुनावी वर्ष में किया गया मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी की मजबूरी है, न कि कोई सुनियोजित निर्णय। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों से कैबिनेट विस्तार टलता रहा है और जब चुनाव नजदीक है तब सरकार ने दबाव में आकर ये कदम उठाया है। शिशपाल बिष्ट ने यह भी कहा कि कई वरिष्ठ विधायकों को नजरअंदाज किया गया, जिससे बीजेपी के अंदर असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस विस्तार का जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा और आने वाले समय में प्रदेश पूरी तरह चुनावी मोड में चला जाएगा। उत्तराखंड भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा का आपदा प्रबंधन है और मजबूरी में ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। ये प्रदेश की जनता भी जानती है, क्योंकि पिछले 4 सालों से बिना कैबिनेट विस्तार के अकेले जो है मुख्यमंत्री इस सरकार को हाँकने का प्रयास कर रहे थे। और इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी आप देख लीजिए, भाजपा के जो वरिष्ठ विधायक हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों से कोट पैंट सिला के रखा है शपथ ग्रहण के लिए, उनका नंबर नहीं आया है। और जिस तरीके से फिर कांग्रेस गोत्र के लोगों को ही इस मंत्रिमंडल में ज़्यादातर जो है स्थान मिले हैं, उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है योग्य विधायकों की कमी भी है और वो अपने कैडर पर भरोसा भी नहीं करना चाहती है। अब चाहे भाजपा कोई भी टोटका कर ले, क्योंकि जनता जानती है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा की मजबूरी है, इसका कोई भी लाभ अब प्रदेश को नहीं मिलने वाला है। लंबे इंतजार के बाद धामी सरकार ने आज मंत्रिमंडल के खाली पड़े 5 पदों को भर दिया है। वहीं रुड़की विधानसभा से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। देहरादून में शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही प्रदीप बत्रा रुड़की पहुंचे, वैसे ही बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि यह सम्मान रुड़की की जनता का है और अब क्षेत्र में विकास कार्यों को और तेज गति दी जाएगी। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। काफिला यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। शेष देवता संगठन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया।
इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। जी बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़की को कुछ मिले विधायक जी वो मंत्री पद मिले, लेकिन वो अब उसका मोहर डल चुके। आपने मंत्री पद की शपथ ले ली है, कैसा लग रहा है? और रुड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जब समय होता है तभी कार्य होते हैं और समय आया है और विकास करने का, आगे बढ़ने का। समझता हूँ कि अभी समय है काम करने का और मैं तो उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। और जो राजनीति परिषद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प दिया है कि उत्तराखंड जो है देश की आध्यात्मिक राजनीति होगा, उस और हम लोगों को आगे बढ़ना है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य। कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक का हरिद्वार में भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। समर्थकों का कहना है कि मदन कौशिक के मंत्री बनने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। भाभी जी मिठाई खिलाते हो जाएगी, मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिलाओ जी, बस बस चलो जी, हो गया बस जी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें राजधानी देहरादून को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि 21 मार्च से मौसम में सुधार होने की संभावना है। हालांकि 22 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। फिलहाल विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए, जैसा पूर्वानुमान था तो ये उसी के हिसाब से ये सिस्टम जो है बिहेव किया है। 18-19 मार्च को भी इसने जो है अधिकांश स्थानों में प्रदेश में जो है बारिश दिया है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है। तो अगले 24 घंटे तक जो है ये सिस्टम चलने वाला है, तो उसके बाद 21 तारीख से वीक पड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटे में हम जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग अनेक स्थानों पे उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा बनेगा। उसके बाद 22 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़े ऊपर के जो नॉर्थ के हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कहीं पे उम्मीद कर रहे हैं। ज्योतिमठ में विश्व गौरैया दिवस पर पक्षी अवलोकन प्रेमियों की ओर से हाउस स्पैरो संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बर्ड वॉचिंग क्लब औली ज्योतिमठ के सौजन्य से स्थानीय स्कूलों में गौरैया संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों में हाउस स्पैरो के प्रति जागरूकता लाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से गौरैया के घरों को संरक्षित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर बर्ड वॉचिंग क्लब के बर्ड एक्सपर्ट संजय कुंवर ने कहा कि WIA की ताजा शोध रिपोर्ट के अनुसार चमोली में गौरैया पक्षी के माइक्रो हैबिटेट सबसे ज्यादा हैं। वहीं गौरैया पक्षी के घटते अस्तित्व पर आज पूरा विश्व चिंतित है और उसके संरक्षण के लिए हमें मिलकर सामूहिक भागीदारी से संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां बीते दिन गौरक्षक पवन भगवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो चलती गाड़ी में एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा था। वही वीडियो सामने आने के बाद हरिद्वार पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने पवन भगवा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया।
एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल पुलिस के संज्ञान में आया था, एक सोशल मीडिया पे वीडियो प्रचारित हो रही थी जिसमें कि कुछ युवाओं के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। तत्काल वीडियो का संज्ञान लिया गया और जो पीड़ित युवक थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी तरफ से तहरीर आई, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जो लोग भी उसमें घटना में संलिप्त थे जो कि फिजिकली हार्म कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है। देखने बना रहे हैं, दूसरों के साथ हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किस तरह से नियंत्रण लगाएंगे? देखिए, हिंसा किसी भी रूप में उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आपका कार्य चाहे कुछ भी है, लेकिन आप जो भी आपके पास उपलब्ध विकल्प है जिसमें आप थाना, चौकी, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर आपके पास कहीं किसी तरह की कोई घटना या किसी अपराध से संबंधित सूचना है तो ये कार्रवाई पुलिस की है जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की करेगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई हिंसा करता है, उसको बढ़ावा देता है या प्रेरित करता है तो निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट एक्सपेक्टेशंस में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को तरजीह दी गई है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट का विस्तार किया है। शुक्रवार को लोक भवन में 5 नए चेहरों खजानदास, भरत चौधरी, राम सिंह केड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी रात दिन काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के हित में रात दिन काम कर रही है और हम लगातार प्रदेश के हित में जो भी हमसे हो पाएगा हम काम करेंगे। और समय कम है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना हमारा काम है और हम चुनौतियों से मुकाबला करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की साफ कोशिश दिखी है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हरिद्वार जैसे अहम जिले को पहली बार जगह मिली, जबकि कुछ पहाड़ी जिले अब भी बाहर हैं। सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधने की रणनीति साफ नजर आती है। मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन बनाकर सरकार ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। आज सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व मिला है, पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा उसे बहुत ताकत के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी जो कुंभ होना है उसको भी पूरी ताकत के साथ करेंगे और जो प्राथमिकताएं हैं प्रदेश के विकास की उनमें भी साथ साथ काम करेंगे। उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से देखें तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह केड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले से मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं, उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे, चलेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने की तरफ मिलकर के काम करेंगे। और क्योंकि पहले भी मुझे मौका मिला है, पहले भी मैं मंत्री रह चुका हूँ और इसलिए जो मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरा नॉलेज होगा, जितने मेरे दिमाग में आएगा, मैं प्रदेश के हित में काम करूंगा।
गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ देहरादून जिले से खजान दास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खजान दास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसे जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा दोनों सरकार में मंत्री बने हैं। गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले अभी तक बिना रिप्रेजेंटेशन के थे, लेकिन अब कैबिनेट में रुद्रप्रयाग जिले से भरत सिंह चौधरी को जगह मिली है। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड की पूरी तस्वीर को देखें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली जिलों के अलावा प्रदेश के हर जिले की सरकार में हिस्सेदारी है। जातीय लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री समेत 5 विधायक ठाकुर समुदाय से हैं, जबकि 4 विधायक ब्राह्मण समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 2 विधायक सरकार का हिस्सा हैं और 1 विधायक पंजाबी समाज से है। कैबिनेट में मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन को भी बनाए रखने की कोशिशें की गई हैं। मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, सौरभ बहुगुणा मैदानी जिलों से हैं, तो सीएम समेत बाकी सभी विधायक पहाड़ी जिलों से आते हैं। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री ने जो बाबा केदार के नाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास के बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। समय का चयन किया जाता है तो अच्छा शुभ दिन है, नवरात्र का समय है। मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन अब उत्तराखंड में हुआ है और क्योंकि अभी आचार संहिता में 1 वर्ष का समय है, ऐसे 1 वर्ष के अंदर अनेकों जनता के काम होगा, जिन कामों को हमने प्राथमिकता आगे बढ़ाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ एक साथ सामूहिकता के साथ और जन समाज की समस्या को समाधान करेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाए, इसके लिए असंतोष कभी नहीं था। कोई असंतोष पार्टी में होता नहीं है। समय पर हर कार्यकर्ता संविधान को आगे बढ़ाई जाए। देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राज्यपाल ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई। चुनाव से 10 महीने पहले कैबिनेट विस्तार से प्रदेश की जनता और पार्टी को कितना फायदा होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। विपक्ष कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर हमलावर है, क्योंकि आखिरी वक्त में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसका फायदा होगा या नहीं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीति गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के विकासनगर में चल रही 535 करोड़ की पेयजल और सीवरेज परियोजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस परियोजना में 535 करोड़ रुपए की गड़बड़ी नहीं होगी। इस बीच यूयूएसटीए की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से सीधा संवाद साधा गया है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी यानी कि यूयूएसडीए के तहत विकासनगर में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए करीब 535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित हो रहा है। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने साफ कहा कि इस परियोजना में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। आईआईटी से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है
श्री राम से होती है, सीपेट है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है। और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल जाते हैं और रैंडम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है। तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही। और जैसा आपको बताया गया कि 18+3 21 साल का 18 साल का मेंटेनेंस इसके अंदर रखा गया। और ये मैं यहाँ खड़े होकर के ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, सर्वोच्च फोरम है, वहां पर भी मैंने इस बात को लेकर कहा। विकास नगर के लिए गौरव की बात है कि आने वाले समय में 30 सालों में भी हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट होगी, जो अपने जो बच्चे आज छोटे हैं वो अपने कैरियर के पीक पे होंगे, अपने कैरियर के पीक पे होंगे, और उस समय जिस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस आधुनिक सुविधाओं की उनकी जरूरत है, वो आधुनिक सुविधाएं हम उनके लिए आज जुटा रहे हैं। विधायक का ये भी दावा है कि निर्माण कार्यों के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सड़कों को पूरे तरीके से बंद नहीं किया जाएगा और एक तरफा आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट के चलते कुछ समय के लिए असुविधा को उन्होंने विकास की अनिवार्य प्रक्रिया बताया। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसे आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जबकि निर्माण एजेंसी करीब 18 से 21 वर्षों तक इसके संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। इसे ही विजन कहते हैं, इसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो सोच कहते हैं, जिसमें वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा करने का स्केल भी बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, सोचने का दायरा भी बड़ा होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए और काम करने की रफ्तार भी होनी चाहिए। वो बच्चों से परीक्षाओं पे चर्चा करते हुए भी कहते हैं कि बेटा सपना देखो तो बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तब तो उसको चेंज करोगे, सोचोगे इतना तो क्या चेंज करोगे, योजनाएं इतनी बनाओगे तो क्या करोगे उसको। तो ये जो ये प्रोस्पेक्टिव, ये फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एसटीपी प्लांट बन रहा है उसमें अभी केवल 2.5-2.6 MLD ही हमें स्लज मिलेगा, केवल अभी मल जो है उसमें 2.5-2.6 MLD ही मिलेगा, लेकिन डिजाइन हम इसको कर रहे हैं 7 MLD के लिए, 7.5 MLD के लिए, 7.2 MLD के लिए, मतलब 3 गुने के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। विकास नगर का ये मॉडल इतना प्रभावी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और इसी पैटर्न पर दूसरे देशों में भी काम की तैयारी चल रही है। तो ये जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकास नगर की, 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज EMS और बेसिकली हम डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू UUSDA, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किए हैं वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिससे हमने सारा डिज़ाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। सीवरेज में पूरा जो स्कीम है ग्रेविटी सीवर का स्कीम है, जो पूरा जो सीवेज कलेक्ट होगा वो 7 MLD STP में जाएगा। और हमने जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस किए हैं वो 30 साल के प्रोजेक्शंस किए हैं। तो हमारा जो सिस्टम, पूरा जो स्कीम हमने डेवलप की है वो 30 साल के लिए डिज़ाइन की है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ सस्टेनेबल स्कीम। वो हायर डिमांड को लेके पाइप के डायामीटर्स से लेके प्रेशर्स, वाटर सप्लाई में सब कुछ वर्कआउट हमने मॉडल पे किया है। प्लस हमने स्कैडा के साथ इंटीग्रेट किया है, इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे जिससे कि हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। वी विल गो टू डिजिटल ट्विन, सारी प्रॉपर्टी, सारे हाउस होल्ड्स को हम AMR मीटर से कनेक्ट करेंगे, फ्लो मीटर्स लगाएंगे DMA में, जिससे हम फ्लो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। सो इट्स अ वेरी टेक्निकली इट्स अ वेरी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है। देहरादून के विकास नगर में सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए करीब 535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नेबल टीवी। नमस्कार।